नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें डब्ल्यूएचओ ने दिखाया गलत मैप तो भारत ने जताई नाराजगी। लेटर लिखकर 2 टूक कहा नक्शे को तत्काल बदला जाए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुरंत बदले नक्शे को। 3 बार डब्ल्यूएचओ ने कल कर चुके हैं गलती। इस बीच दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल सिख फॉर जस्टिस रच रहा भारत के खिलाफ साजिश। रिपब्लिक डे पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को देगा $2.5 लाख। जी हाँ, जाने के 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के खिलाफ भारत की हर संभव मदद करेगा अमेरिका। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही, खुलकर ऐलान कर दिया गया है। चाइना लगातार कर रहा है उकसावे वाली राजनीति। इस बीच चौथी बड़ी खबर में ओसामा से दाऊद तक को पालने वाले पाकिस्तान को अब आरएसएस और हिंदुत्व से डर लग रहा है। यूएन में बताया खतरा। जी हाँ, आरएसएस और हिंदुत्व को बताया दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्यों रो रहा है इमरान। इस बीच पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रसिया ने दिया इस साल 200 से ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान। यूएस सहित पूरी दुनिया में बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, खतरनाक हो सकता है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें डब्ल्यूएचओ ने दिखाया गलत मैप तो भारत ने जताई नाराजगी। लेटर लिखकर 2 टूक कहा नक्शे तत्काल बदले डब्ल्यूएचओ संस्था। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर भारत के मैप को गलत दिखाने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस मामले में वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल नई दिल्ली ने डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस से 2 टूक कहा है कि वेबसाइट पर लगे भारत के मैप को नए मैप से तुरंत बदलें। भारत की ओर से डब्ल्यूएचओ को भेजा गया पत्र 1 महीने में तीसरा है। इससे पहले 3 और 30 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस को पत्र भेजा जा चुका है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल कोरोना वायरस डैशबोर्ड समेत वीडियोस और मैप भारत की वास्तविक सीमाओं को नहीं दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने टेड्रोस के सामने ये आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारे सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पत्र को लिखा है, जिसमें इंद्रमणि पांडे ने 8 जनवरी को टेड्रोस को पत्र भेजा था। इसमें वो लिखते हैं कि मैं डब्ल्यूएचओ के विभिन्न वेब पोर्टलों के नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत दिखाने पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। इस संबंध में मैं डब्ल्यूएचओ को भेजे गए हमारे पिछले मैसेजों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जो इसी तरीके की गलतियों की ओर इशारा कर रहा है। मैं एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ के विभिन्न वेब पोर्टलों से भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाने वाले नक्शे को तुरंत हटाने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं। डब्ल्यूएचओ ने भारत के इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश से अलग दिखाया गया है। आपको बता दें कि 5168 स्क्वायर किलोमीटर में फैली सक्समॉन वैली, जिसे 1963 में अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था, उसे चीन का हिस्सा दिखा दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार डब्ल्यूएचओ कर रहे गलती को भारत ने करारी लताड़ और करारी फटकार भी लगाई है। हम चलते हैं अपडेट, सिख फॉर जस्टिस रच रहा भारत के खिलाफ साजिश। रिपब्लिक डे पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले किसानों को देगा इनाम। भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। किसान आंदोलन में भारत विरोधी ताकतों के शामिल होने की खबरों के बीच अमेरिका से एक खबर आई है। सुरक्षा एजेंसी जिससे चौकन्ना हो गई है। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने किसानों को बरगलाते हुए कहा है कि 26 जनवरी वाले दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी वाले दिन अलगाववादी समूह ने एक वीडियो संदेश लिखा है, जिसमें सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान यदि भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं तो उन्हें भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। दरअसल सिख फॉर जस्टिस ने यह भी कहा है कि खालिस्तान मूवमेंट में सहयोग के लिए पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। अपने भड़काऊ संदेश में संगठनों ने किसानों से कहा है कि मोदी सरकार के कृषि सुधार बिलों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उन्हें रिपब्लिक डे परेड की अवहेलना करते हुए एक
समानांतर केसरी ट्रैक्टर रैली निकालनी चाहिए। एसएफजे ने किसानों को लालच देते हुए आगे कहा है कि इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहराने वालों को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, ब्रिटेन में बाकायदा उनके लिए रिहायशी घर भी बनवाए जाएंगे, उनको अस्थायी तौर पर ब्रिटेन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। चीन के खिलाफ भारत की हर संभव मदद करेगा अमेरिका, गोपनीय दस्तावेजों से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने यह फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने कुछ गोपनीय दस्तावेज जो सामने आए हैं, जिनमें खुलासा हुआ है कि इस खुलासे के बाद चीन तिलमिला गया है। गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका काफ़ी पहले ये फैसला कर चुका है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। अमेरिका के राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत को समर्थन देने की कोशिश करने की योजना बनाई है, ताकि चीन के साथ सीमा विवाद का भारत समाधान कर सके। दस्तावेजों में कहा गया है कि फिलहाल भारत को मदद करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य एशिया में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाना है। भारत को सैन्य मदद मुहैया कराने के साथ ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, लगातार अमेरिका भारत के समर्थन में चीन को मुंह की खाने पर मजबूर करने की बात करता है। हम चलते हैं, अपडेट। ओसामा से दाऊद तक को पालने वाले पाकिस्तान ने यूएनएससी में आरएसएस और हिंदुत्व को बताया खतरा। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम तक और मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक दुनिया के अधिकतर खूंखार आतंकवादी और उनके संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदुत्व को खतरा बताया है। दुनिया भर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान ने यहाँ तक कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी समूह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने मंगलवार को 15 सदस्यीय कमेटी काउंसिल में कहा है कि फिलहाल हिंसक चरमपंथी वर्चस्ववादी समूहों को आतंकवादी संगठनों की तरह बैन किया जाए। आतंकवाद को और निर्दोषों का खून बहाने वालों को बेशर्मी से बचाव करने वाले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करते हुए यहाँ तक कहा है कि फिलहाल इस संगठनों की वजह से जवाबी हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। अकरम ने यूएनएससी में कहा है कि इस तरीके के हिंसक नस्लवादी और चरमपंथी आतंकवाद अनिवार्य रूप से जवाबी हिंसा को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आरएसएस और हिंदुत्व से इमरान खान डर रहा है। यही कारण है कि यूएन में वो रो रहा है। हम चलते हैं, अपडेट। रसिया ने किया इस साल 2000 से ज़्यादा मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान। यूएस सहित पूरी दुनिया में बढ़ेगी टेंशन। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। रूस ने कहा है कि वो इस साल 2000 से ज़्यादा मिसाइलों का परीक्षण करेगा। इससे पहले मॉस्को ने अपनी महाविनाशक नई मिसाइल सटर्न 2 के परीक्षण की बात कही है। करीब 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु हथियारों ले जाने में सक्षम है। इसके एक ही वार से पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में इस साल 2000 से ज़्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक 2021 में स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स फोर्स विभिन्न स्तरों पर 200 अभ्यास करेंगे। इनमें मिसाइल रेजिमेंट और मिसाइल डिवीजन के रणनीतिक और विशेष अभ्यास भी शामिल हैं। अभ्यास के दौरान गतिविधियों की आक्रामकता में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले साल भी रूस ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। 14 से 16 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे नेपाल के विदेश मंत्री। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। नेपाल के विदेश मंत्री मामलों के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्याली 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वे छठवें और भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। इधर नेपाल में जारी आंतरिक सियासी उथल पथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को एक और जहां भारत के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बताया, वहीं चीन को भी सख्त लहजे में संदेश दिया कि वो किसी और देश के आदेशों को
नहीं मानते हैं। बीते कुछ समय से नेपाल के राजनीति में चीन की दखलंदाजी पर नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि हमें अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने खालिस्तानी समर्थक दविंदर जीत की उम्मीदवारी की रद्द, आतंकियों से रिश्ते रखने का है आरोप। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने भारत से अलग खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग से जुड़े खालिस्तान समर्थक दविंदर जीत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने का फैसला रद्द कर दिया है। दविंदर जीत सिंह को खालिस्तान समर्थक अलगाववादी माना जाता है। उन पर आतंकियों के रिश्ते से रखने के भी आरोप है। हालांकि दविंदर ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अलग अलग खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग से जुड़े दविंदर जीत सिंह का नाम संसद में लेबर पार्टी के प्रतिनिधित्व बनने की घोषित होने वाले 6 नामों में शामिल था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट्स कमीशन के सुरक्षा संबंधी सुझाव के बाद पार्टी नेता कीर स्टारमर ने उनका नाम उस सूची से हटा दिया है। लेबर पार्टी के सूत्रों के अनुसार दविंदर के संबंध में सूचना मिली थी कि वो 2008 में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य थे। इस संगठन में गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। चेतावनी में कहा गया था कि फिलहाल इस संगठन के सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। इस सूचना के बाद दविंदर को जानने वाले लेबर पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि उनका दविंदर का मामला निपटाया जाना चाहिए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने चीन पहुंची WHO की टीम, वुहान में शुरू की गई जांच। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में 10 विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम गुरुवार को चीन के वुहान पहुंच गई है और ये टीम पता लगाएगी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान से हुई या फिर नहीं। शुरुआती आनाकानी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए चीन ने WHO की टीम को अपना यहाँ आने की अनुमति दे दी है। बीजिंग पर यह आरोप है कि फिलहाल उसने वुहान स्थित लेबोरेटरी से ही वैश्विक महामारी का कारण बनने वाला कोविड वायरस पैदा किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाभियोग के बाद ट्रंप बोले, मेरा सच्चा समर्थक कभी भी हिंसा नहीं करेगा। जी हाँ, कैपिटल हिंसा मामलों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किया है। इनके खिलाफ प्रतिनिधि सभा ने 232 के मुकाबले 197 वोट के महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिए हैं। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि भीड़ की हिंसा हर उस चीज़ के खिलाफ है जिससे मैं भरोसा करता हूं। मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा नहीं करेगा, कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाएगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, देश में व्हाट्सएप की डाउनलोडिंग 7 दिनों में 35% तक बढ़ी। अब लोग 35% तक घटी। अब लोग पसंद कर रहे सिग्नल और टेलीग्राम। नई प्राइवेसी पॉलिसी का दांव अब व्हाट्सएप को उल्टा पड़ता दिख रहा है। इससे लेकर सफाई देने के बाद लोग तेजी से अन्य प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बात की पुष्टि आंकड़ों से हुई है। नई नीति की घोषणा के बाद 6 जनवरी को भारत में 40 लाख से अधिक मोबाइल्स पर सिग्नल यानी 24 लाख और टेलीग्राफ 16 लाख ऐप की डाउनलोडिंग हुई है। बुधवार को टेलीग्राफ ने ऐलान भी किया था कि दुनिया भर में उसने 50 करोड़ डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 72 घंटों में दुनिया में 2.5 करोड़ नए यूजर्स ने टेलीग्राफ ऐप को डाउनलोड किया है। फिलहाल टेलीग्राफ ने भारत संबंधी आंकड़े नहीं बताए हैं। डेटा एनालिटिक्स फर्म सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप द्वारा नई पॉलिसी के ऐलान वाले हफ्ते में 88 लाख सिग्नल ऐप की डाउनलोडिंग हुई है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के अब खैर नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। सच में वानर सेना ने बनाया था राम सेतु, क्या ऐसा सच है? सब कुछ पता करने के लिए ASI अब चलाएगा अंडर वाटर प्रोजेक्ट। जी हाँ, राम सेतु कहलाने वाली भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की श्रृंखला कब और कैसे लगाई गई, ये पता करने के लिए इस साल पानी के नीचे एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कहा है कि रामायण काल के बारे में पता करने में मदद कर सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने पिछले महीने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक NGO के निर्देशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल प्रस्तावित अध्ययन भूवैज्ञानिक काल और अन्य सहायक पर्यावरणीय आंकड़ों के लिए पुरातात्विक, पुरातन और
पर आधारित होगा। मूंगा वाले कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से संरचना के काल का पता लगाया जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी ज्वाइन कर बोले ए के शर्मा। कल रात मुझे फ़ोन किया और कहा आपको भाजपा की सदस्यता लेनी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया है। अरविंद कुमार शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी का दामन थाम लिया है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 का था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सभी को चौंका दिया है। शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद ए के शर्मा ने कहा है कि मैं मऊ के एक पिछड़े गांव का हूं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। कल रात मुझे कहा गया कि आपको भाजपा की सदस्यता लेनी है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं, आपको बता दें। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार हेली टैक्सी शुरू। 45 मिनट का होगा सफ़र, देने होंगे 1755 रुपये। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए हेली टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फिलहाल आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। सीएम ने कहा है कि संयोग से आज मकर संक्रांति और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए हेली टैक्सी की शुरुआत हो गई है। हेली टैक्सी में पायलट समेत 4 लोग सवार हो सकते हैं। हिसार में चंडीगढ़ का सफर 45 मिनट में तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अगले चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। हेली टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर भी बुक किया जा सकेगा, हालांकि इसका रेट अलग होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ के हिसार में हेली टैक्सी के 1775 रुपये देने होंगे। हम चलते हैं, अपडेट। नई पॉलिसी से व्हाट्सएप को भारत में सबसे बड़ा नुकसान। सिग्नल और टेलीग्राफ की डाउनलोड्स का आंकड़ा 40 लाख के पार हो रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों लगातार ये सिचुएशन आ रही है कि व्हाट्सएप अब पीछे होता दिख रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल कृषि कानूनों पर बनी SC की कमेटी से अलग हुए भूपेंद्र सिंह मान पंजाब और किसानों के साथ खड़ा बोले। जी हाँ, दरअसल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान ने गुरुवार को खुद को कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए लिखा है कि वो हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। मालूम हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को लेकर सुनवाई करते हुए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कानूनों पर भी अलग आदेश तक रोक लगा दी थी। भूपेंद्र सिंह मान के अलावा कमेटी के 3 अन्य सदस्य हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अनिल धनवट। पूर्व सांसद भूपेंद्र सिंह मान ने बयान जारी करके कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों पर किसानों से संगठन बातचीत के लिए शुरू की गई 4 सदस्य कमेटी में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हाईकोर्ट से मांग रहा है जमानत। जी हां, हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में गिरफ्तारी की बात करीब पखवाड़े भर से यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी ने जमानत पर रिहाई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली है। आधिकारिक ब्यौरे के मुताबिक हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में फारूकी की ओर से पेश नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावित तिथि 15 जनवरी तय की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर 1 जनवरी को मामला दर्ज करते हुए हास्य कलाकार और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी पंचायत चुनाव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, बोले भाजपा सिर्फ जिला पंचायत के चुनाव लड़ेगी लेकिन प्रधानी के चुनाव पर भी रखे नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। संगठन में कार्यकर्ताओं के रूप में किसी दायित्व में रह रहे कार्य करना गौरव की बात है। हम जिस भी दायित्व में रहें अपना कार्य ईमानदारी से करें। संगठन के वैचारिक
अधिष्ठान के प्रचार और प्रसार में कोई कोर कसर न छोड़ें। सीएम बुधवार को सर्किट हाउस के नेक्सी भवन में भाजपा की गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों की परिचयात्मक बैठक को भी संबोधित कर रहे थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिहार में अब जदयू अध्यक्ष ने किया दावा, महागठबंधन में जल्द होने वाली है बड़ी टूट का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिहार की सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। ताज़ा बयान जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निकल के आया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। कुशवाहा ने कहा है कि खरमास खत्म हो गया है और बहुत जल्द ही गठबंधन में टूट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।